सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बड़े दुखी हृदय से कहना पड़ता है कि आज परमात्मा हमारे बीच नहीं है। परमात्मा यहाँ धरती पर आकर हम जैसे जीवों के लिए, मंदबुद्धियों के लिए आते हैं। परमात्मा ज्ञान सुनाते हैं और वह यहाँ उपस्थित होने के बाद भी गुप्त हैं। परमात्मा क्यों हैं, किन कारणों से हैं कि जो भगत थे, जिन्होंने ज्ञान समझा, ज्ञान सुना, नाम लिया, लेकिन ज्ञान को समझा नहीं। परमात्मा कुछ कहते हैं और करते भगत जन कुछ हैं। आज हमारे से परमात्मा रुष्ट हैं। धरती पर आकर भी हमसे ओझल हैं, वो हमारे सामने नहीं हैं। कारण क्या है कि हमने परमात्मा को समझा नहीं कि परमात्मा कहना क्या चाहते हैं। मैंने 2012 में नाम लिया था बरवाड़ा से। तो परमात्मा सत्संग में भी कहते हैं कि भाई भगत के पास कुछ विवेक भी होना चाहिए। ये जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति है ना, ये परमात्मा की नहीं बनाई हुई है। जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के पदाधिकारी हैं वो भी ये कहते हैं कि गुरुजी की इस समिति से कोई लेना देना नहीं है। और गुरुजी जब पैसी पर जाते हैं तो सारा बंदोबस्त हम करते हैं, ना कि रामपाल जी महाराज किसी को कहते हैं कि तो आप इसको कंट्रोल करो भक्तों को, या मैं पैसी पर जाऊंगा, या मेरी कोई सुरक्षा करो। ऐसा कुछ नहीं कहा परमात्मा ने। फिर भी भक्तों को गुमराह करके ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति बनाई गई। इसके 51 रूल हैं, उनमें कह दिया कि भी हम रामपाल जी महाराज से कोई दिशा निर्देश नहीं लेंगे। इसमें राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के जो पदाधिकारी हैं, राम कुमार डाका हैं और भी हैं, जो उन्होंने स्पष्ट लिखा है अपने नियमों के में, हम रामपाल जी महाराज से जो समिति कार्य करेगी उसमें कोई दिशा निर्देश नहीं लेंगे। रामपाल जी महाराज का काम सत्संग करना, नाम देना और भक्तों को आशीर्वाद देना तक ही सीमित रहेगा। और भगत जुड़े, वो क्यों जुड़े समिति के अंदर कि ये समिति गुरुजी की बनाई हुई है। और अगर ये लोग तभी कहते कि भाई इस समिति का गुरुजी से कोई लेना देना नहीं है, कोई भक्त जुड़ना चाहे तो जुड़ सकता है, ना जुड़ना चाहे तो नहीं जुड़ सकता। लेकिन इन लोगों ने भक्तों का फ़ायदा उठाया। रामपाल जी महाराज का नाम लेकर ये समिति बनाई गई है और परमात्मा को तो पता ही नहीं कि समिति कब बनाई, कहाँ बनाई। और ये नाम गुरुजी का लेकर भक्तों को गुमराह करते रहे। गुरुजी के बगैर आदेश के ही ये पेशी पर, वो जहाँ पर पेशी होती थी ना, चंडीगढ़ है, बरवाड़ा, हिसार है, इनकी जो कोर्ट में पेशी पड़ती थी, तो गुरुजी का ऐसा कोई आदेश नहीं है। और गुरुजी ने कहा भी है, एफिडेविट भी दिया है कि मैं किसी को नहीं बुलाता और मैंने किसी को आदेश नहीं दिया है पेशी पर आने का। ये बरवाड़ा कांड होने से पहले की बात है। ये भक्तों को जब चाहे गुरुजी का आदेश बताकर बुला लेते, चंडीगढ़ बुला लेते, दिल्ली बुला लेते, जंतर मंतर पर हिसार बुला लेते कि भाई हिसार गुरुजी की पेशी है। मैं भी गया हूँ, हिसार भी गया था, दिल्ली भी गया था, चंडीगढ़ भी गया था। जब जो 2014 को जब बरवाड़ा कांड हुआ था उसमें मैं गया था 8-9 तारीख को जाके और वापस आ गया। मैं तो सत्संग सुन के और चंडीगढ़ पेशी पर गया था। वहाँ पर पेशी पर आके ही वहाँ पर आदेश हुआ कि जिन भक्तों को ज़्यादा ज़रूरी काम है वो जा सकता है, बाकी गुरुजी का आदेश है रुकने का। और गुरुजी का ऐसा कोई आदेश नहीं था, ना ही परमात्मा ने किसी को आदेश दिया। ये अनाउंसमेंट कर देते गुरुजी का नाम लेकर। भाई परमात्मा जब 2014 में बरवाड़ा कांड हुआ था तो परमात्मा तो कहते हैं कि भाई ये कालो कमांडे मेरे नहीं हैं, मैंने किसी को नहीं रोका, ये अपने आप ढाल बन रहे हैं। और कहते हैं, परमात्मा के वचन हैं, सारे विश्व के सामने, मीडिया के सामने बयान दिए हैं
कि मैंने किसी को नहीं रोक रखा था, ये अपने आप ढाल बन रहे थे और मुझे भी रोक रखा था। तो पुण्य आत्माओं, आप अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से काम लो कि परमात्मा ने जब कालों कमंडे नहीं बनाए, बच्चों और महिलाओं को आश्रम के बाहर ढाल नहीं बनाया, और परमात्मा खुद कह रहे हैं कि भाई मुझे भी रोक रखा था, तो इतनी हिम्मत किसकी हो सकती है जो परमात्मा को रोक के रखे आश्रम के अंदर। और गुरुजी ने कहा कि मैं छुपा रहा इसलिए बच गया, नहीं मुझे मार देते। गुरुजी के साथ ऐसा कुकर्म इन लोगों ने किया है। वो लोग कौन हैं? वो ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के ही हैं, लोग हैं। राम कुमार डाका है, गुरुजी का भाई है, बाद में ये लड़की है गुरुजी की, नारोमाई जिसको कहते हैं, वो भी इनके साथ मिली हुई है। और ये सब षड्यंत्र किया है गुरुजी के साथ। और परमात्मा समझाते थे, बच्चों आप समझ जाओ, संकेत दिया करते थे सत्संग में, लेकिन भगत नहीं समझे। तो परमात्मा हमसे रुष्ट हो गए कि भैया मैं तो कोई इनको आदेश देता ही नहीं हूँ, और मेरे आदेश के बगैर ही ये चले जा रहे हैं, तो इन्होंने मेरे को क्या समझा है। और सबसे बड़ी बात, ये आश्रम मैनेजमेंट वाले कहते हैं कि हम जैसा गुरुजी कहते हैं ना उसी तरह करते हैं, और इनके पास इतने 28 वकील बताते हैं, लेकिन आज तक इन्होंने गुरुजी की जमानत नहीं करवाई एक दिन भी। और जो गुरुजी को सजा हुई है ना, उनमें इन्हीं लोगों ने बयान दिए कि भाई रामपाल जी महाराज ने ही हमें कहा था कि आप बच्चों और महिलाओं को ढाल बनाओ, बाहर बिठाओ, और जो नहीं माने उनको कूटो पीटो डंडों से मारो, और मर भी जाए तो बाहर फेंक देना। हम जो मरेंगे उनका आरोप पुलिस वालों पर लगा देंगे। तो बरवाड़ा कांड में जो 6 मौत हुई है, 5 महिला और 1 बच्चे की मौत हुई है, वो रामपाल जी महाराज के सिर पर ही मंड दी। और करने वाले यही लोग हैं। इन्होंने जिन लोगों ने जाने को कहा था कि भी हम अब घर जाना चाहते हैं, को डराया धमकाया और डंडों से पीट पीट कर उनकी हत्या की गई है। ये उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है। हमारे पास सारे सबूत हैं। ये पुस्तक है, ये एक ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष, ये लिखी है बिहार के शशि भूषण दास जी ने, सीनियर एडवोकेट हैं बिहार के शशि भूषण दास जी ने लिखी है। इसके अंदर इनके सारे कुकर्म हैं कि इन्होंने क्या किया है, कैसे बरवाड़ा कांड हुआ है, किसने करवाया है, और किन लोगों ने गुरुजी के खिलाफ बयान दिए, तब उनकी सजा हुई है। ये पुस्तक मंगवाने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 99-315 और 92-093। ये शशि भूषण दास जी के नंबर हैं। आपको ये पुस्तक चाहिए तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 99-315 92-093। तो भगत आत्माओं से मेरी प्रार्थना है कि आप इस मैनेजमेंट से दूर रहो। ये हत्यारी है मैनेजमेंट, और गुरुजी को बाहर नहीं आना देना चाहते ये, क्योंकि यही तो लोग फंसाने वाले हैं। अगर गुरुजी के ये हतीसी होते तो आप सोचो क्या जमानत नहीं होती गुरुजी की। 10 साल हो गए उनको, आजीवन कारावास है, जबकि राम रहीम गुरुजी से बाद में जेल में गया था 5 बार वो पैरोल पर आ चुका है, 20-20 दिन की, 15-15 दिन की। तो भाई इनके पास कौन सी चीज़ की कमी है? इन्होंने 11-11 आश्रम बना रखे हैं इतने बड़े बड़े, क्या इनके पैसा नहीं है इनके पास? तो भगतात्माओं ये गुरुजी को बाहर आने ही नहीं देना चाहते। तो आप इस कुकर्मी मैनेजमेंट से दूर रहो और परमात्मा की भक्ति करो। तो इनके पीछे मत चलो। परमात्मा कहते हैं कि जिसने मेरे को ज्ञान सुनकर ही अपना मान लिया तो उसी दिन मैं उसके साथ हो जाऊंगा। तो परमात्मा का ज्ञान सुनते ही जब आप परमात्मा को मान लोगे अपना, तो परमात्मा आपके साथ उसी दिन से हो जाता है। साथ साहे बदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय।